हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 12th क्लास फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इसी में से फंस जाएगा पूरा पेपर। ठीक है, पूरा पेपर इसी में से फंसना है और बस आपको देखना है वीडियो अंत तक और क्वेश्चनों को नोट कर लेना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। है ना, बहुत सरल है। जब प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश या विपरीत आवेश एक दूसरे अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार के बने सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। है ना, एग्जाम्पल बड़ा हो गया, जैसे कि मान लीजिए HCl है ना, H+Cl नेगेटिव, ये वाला हो गया Cl। ठीक है, तो बेटा बहुत सरल है, मैं आपको खाली क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन के अच्छे से रिवीजन कर लेना। पूरा पेपर इसी में से फंसने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे। वीडियो बस बड़ी हो जाएगी लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। ठीक है, गॉस की प्रमेय लिखिए। r त्रिज्या की धातु के एक खोखले गोले को क्यू कूलाम से आवेशित किया जाता है। इसके पॉइंट फर्स्ट प्रत्येक पृष्ठ पर, है ना, इसके पृष्ठ पर, सेकंड इसके अंदर तथा बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गॉस की प्रमेय एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉस के नियम को लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेटा इग्नोर नहीं करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए बहुत समय निकाल करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको इग्नोर नहीं करना, ध्यान कर से इनको समझ लेना है। और आपके जो मास्टरमाइंड कैसे पर में सभी मिल जाएंगे, वहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। है ना बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान समझेंगे। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से संबंधित व्यंजक का निगमन कीजिए। बेटा अपवाह वेग का मतलब होता है अनुगमन वेग। ठीक है, और इम्पोर्टेंट आता है, ध्यान रखना। विद्युत प्रपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। है ना, अथवा करके ऐसा आ सकता है, धारा एवं बोर्डता संबंधी किरचॉफ के नियम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने पर P/Q = R/S की व्युत्पत्ति कीजिए। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान समझेंगे। किरचॉफ के विद्युत प्रपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलित अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q = R/S प्राप्त कीजिए, जहां P, Q, R, S चारों भुजाओं के प्रतिरोध होते हैं। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बायो-सैवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और बायो-सैवर्ट का बेटा नियम भी याद करके रखेंगे, ये भी पेपर में आता है। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली में अक्षीय स्थिति
के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारे लिए स्थापित करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और बेटा इसका न्यूमेरिकल भी आता है, देख लेना, कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल आते हैं इसके, ठीक है। एम्पियर के परपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से एक चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है, देख लेना। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से धारावाही प्रणालिका के भीतर अथवा केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो समांतर धारावाही रुजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र F1L = μ0/2 पाई I1 I2/r का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बेटा ध्यान समझेंगे। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समान तज चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ = NIAV होता है। प्रतीकों का यहाँ सामान्य अर्थ है। नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इससे संबंधी लेंज का नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 10th क्लास में भी आता है। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक भी बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम बताइए। ये ऐसे आ सकता है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं या समझती हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनाद परपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बीच स्टोन लिखा है बाटहीन धारा का क्या अर्थ है। बहुत सिंपल है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, इनको तैयार कर लेना आप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण का आरेख दर्शाइए। विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम से में संबंध लिखिए, है ना। या मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। एम्पियर के परपथीय नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापकीकरण लिखिए, है ना। यह दिखाइए कि संधारित्र के आविष्ट करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होती है I = ε0 dφ/dt। ठीक है बेटा, आप सोचते होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से याद करने हैं। सारे के सारे आपको मास्टरमाइंड के पर मिल जाएंगे, मैंने वहाँ चेक कर रखे हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित आरेख बनाइए, है ना। या ये नहीं आया तो ये वाला जरूर आ जाएगा बेटा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में किरण आरेख बनाइए। इस स्थिति के लिए आवर्तन का सूत्र की स्थापना भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर भी आपसे बहुत पूछता है इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, रट्टा मार लेना बेटा ये वाला खूब अच्छे से, ठीक है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगों के व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो बेटा इसका सॉल्व करेंगे, उत्तर आएगा 4:1। और ऐसा क्वेश्चन 100% आना ही आना है, देख लेना, ठीक है।
प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? संतुलित ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत सरल होता है बेटा, देख लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का स्थापित कीजिए। ब्रस्टर का नियम लिखिए, है ना। ब्रस्टर के नियम का निगमन कीजिए, अथवा ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। ब्रस्टर का नियम लिखिए, सिंपल भाषा में, बहुत कम मिलेगा ऐसा। और दूसरा मैंने बताया था अथवा में, वो ऐसा बहुत आता है ना। पोलराइट से समतल ध्रुवित प्रकाश जांच आप कैसे कीजिएगा, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। लुईस दे ब्रोगली की द्रव तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये बेटा 11th क्लास केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² = h न्यू माइनस न्यू 0 की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, है ना। तथा प्रकाश विद्युत समीकरण h न्यू = 1/2 mv² + h न्यू 0 को व्युत्पादित कीजिए, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लेकिन एक ही बात है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। इस मॉडल की कमियां भी बता दीजिए, है ना। रेडियो एक्टिव विघटन संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम लिखिए, है ना। सिद्ध कीजिए n = n0 e⁻⁻λt, जहाँ इनका संकेतों का सामान्य अर्थ होता है ना। पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के उत्क्रम अभिन्नत क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। इसका उपयोग जेनर डायोड में कैसे किया जाता है? बेटा मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो है ना आपका पीएन जंक्शन डायोड वाला, ये पूरा चैप्टर अच्छे से रट्टा मार लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ, ठीक है। एलईडी क्या होती है? लाइट इमिटेड डायोड। एलईडी क्या होता है, इसका सिद्धांत समझाइए। एलईडी के प्रयोग में आने वाले किसी अर्धचालक का नाम भी लिखिए। फोटोडायोड से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संसूचक के रूप में इसके अनुप्रयोग समझाइए। जाइरोडायोड क्या होता है? जाइरोडायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे किया जाता है? इसका जो परिपथ आरेख बनाकर समझाना है इसको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, रियाज से याद कर लेना इन चीज़ों को, ठीक है। प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। बेटा छोटा सा है, देख लेना इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अविलांश भंजन या अविलांश ब्रेकडाउन से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो यूनिट है उसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है? सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों के प्रतीक दर्शाइए। परिपथ देते हुए समांतर परिपथ देते हुए समझाइए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर वोल्टेज परिवर्धक के रूप में कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसका निवारण कैसे होता है? बेटा निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से पढ़ लेना। ये 10th क्लास और 12th क्लास में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। मैंने जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है बेटा, ये तैयार कर लेना, आपका पूरा पेपर इसमें से फंसने वाला है, ठीक है। और आपके ये सारे क्वेश्चन मास्टरमाइंड गेस्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक। और आपको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चाहिए तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का पेपर डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो और भी बच्चे होंगे उन बेचारों की हेल्प हो जाए। तो ठीक है, ओके, बाय बाय।